सेक्रेटरीट में लाहौर में एक मुलाजिम है, अब वो रिटायर हो गए हैं, उनको हिकमत का शौक भी है। हमने एक दूसरे से एक दफा मुझे कहने लगे एक नुस्खा मैं देता हूं, एक आप दे दें। मैंने कहा ठीक है, ये आप ले लें, आप मुझे देना दें। मैंने लगे नहीं मैं दूंगा। फिर उसका एक वाकया सुनाया। कहने लगे एक मस्जिद के बाबा जी थे, वो लोगों को तेल देते थे जख्म जितना गला हुआ हो। ये भी नुस्खा सुन लीजिएगा, जरा सोने वाले उठ जाएं। नुस्खा जितना पाँव गला हुआ हो, कैंसर से, गैंग्रीन से, और जख्म जितना गला हुआ हो, डॉक्टरों ने कहा इसको काट दो। लोग आते थे, उनसे तेल लेके जाते थे और हदिया जितना देते थे कबूल कर लेते थे, और वो तेल लगाते थे, जख्म ठीक हो जाते थे। लोग हैरान। मेरे पड़ोस में बाबा जी थे, मस्जिद के खादिम थे। मैंने नुस्खा मांगा, बाबा जी ने ना दिया। बड़ी मुश्किल से बाबे की मिन्नत की, करते करते आखिरकार एक दफा बाबा जी मुझसे कहने लगे बेटा सुना है कोई ऐसी कोचें चली हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोचें चली थी, न्यू खान की चली थी पहले। मैं समझ गया कि बाबा सफर करना चाहते हैं। बाबा था कोई पठानों के इलाके का, वहां कोई साल में एक आध दफा जाता था, चंद दिन गुजार के। मैंने बाबे की टिकट करा दी। मैंने कहा बाबा अब आएगा, चलो टिकट करा दी, नुस्खा दे देगा, नुस्खा दे देगा। बाबा आया, बाबा ऐसे मिला जैसे तू कौन मैं कौन, तू कौन मैं कौन। मैं बड़ी बाबे की खौने, मिन्नत, पांव दबाना, सर में तेल लगाना, बाबे की तारीफें करना, बाबे को जिब्रील अलैहिस्सलाम बना दिया मैंने। बाबा कहे अभी तेरे इश्क में कमी है। एक तो बाबा कहने लगा बेटा वो कुछ सुना है मुल्तान में कोई अल्लाह वसाई की करंडी होती है, रेशम का सूट, अल्लाह वसाई की मशहूर करंडी है, बड़ा महंगा कपड़ा है बेटा वो है। मैं समझ गया बाबा सूट चाहता है। कहने लगे उस दौर में 2500 का वो सूट लेकर मैंने दिया बाबे को, और बाबे को सिलवा के दिया। मस्जिद का खादिम बाबा अल्लाह वसाई की करंडी पहने, रेशम लाजवाब पहने। मैंने कहा बाबा नुस्खा दे देगा। बाबा कहे तू कौन मैं कौन। कहने लगे जिंदगी मेरी गुजर गई, कुछ 4-5 साल गुजर गए बाबे की खिदमत करते करते करते। छोड़ा मैं नहीं भी ना। मुझे कहने लगे मैं भी अराई पुत्र था। उसने अल्फाज है ये, कह रहे मैं भी अराई पुत्र था, मैंने भी नहीं छोड़ा। एक दफा बाबा कहने लगा अच्छा यार तुझे नुस्खा देता हूं, आप मेरे साथ। बाबा हुजरे में ले गया, अब जरा नुस्खा भी आप सुन लो, मुफ्त में नुस्खा सुन लो। उसने मेहनत की, मैंने उसको उसका सिला दिया, और आपको थोड़ी सी कहानी भी मिली, आप हंसे भी सही, मुस्कुराए भी सही, करमेटे भी मत ली, नुस्खा भी ले लिया हुआ। इसी का नाम तस्बीह खाना, इसी का नाम अबकरी, इसी का नाम हवेली। के बगैर मेहनत के, पर एक तजर्बा जरूर है, आपने भी किया होगा, जो चीज बगैर हिम्मत और मेहनत के मिले अक्सर कदर नहीं होती। सच्ची बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हूं, आप कदरदान मजमा बैठा है। मुझे तसल्ली है कि आप कदरदान मजमा बैठा है, जिनकी तबीयतों, जिनके मिजाजों में कदरदानी है। अंदर ले गए, एक बोतल दिखाई, उसमें तेल था, नीचे कुछ चीजें बैठी हुई थी। कि ये क्या है बाप? कहने लगे ये मस्जिद में ना जब ट्यूबलाइट जलाता हूं छिपकलियां आ जाती है, मार मार के इसमें डालता जाता हूं, भाई यही नुस्खा है। ये जो ट्यूबलाइट जलाता हूं ना मस्जिद की लाइट, तो इसमें छिपकलियां आ जाती हैं, आती है ना, मारता हूं, एक डब्बा बना हुआ है मेरा, उस पे थोड़ी सी आग होती है, उस पे डालता हूं, छिपकली जल जाती है, वही तेल सारा उठा के बोतल में डाल देता हूं, जो भी आता है इसी तेल में से डाल डाल के देता जाता हूं। छिपकलियां कम नहीं होती, मेरी रोटी भी कम नहीं होती। एक मारते को दूसरी छिपकली आ जाती है, दूसरे मारता हूं तो तीसरी छिपकली आ जाती है। छिपकलियों का तेल है और वाकई इक्सीर है। ये गालिबन मैंने आर्टिकल लिखा था, मजमून 1998 में, 97 में, 99 में गालिबन मैंने लिखा था।
بہت لوگوں نے آزمایا. کوئی بیٹھا ہے چھپکلی کو عمل کرنے والا جس نے میرا یہ آرٹیکل پڑھا ہو؟ کوئی ہے جس نے اس چھپکلی کے تیل کا فائدہ پایا ہو؟ ہاں جی جی دیکھیں، آزمایا ہے تو بتائیں. آزمایا ہے کسی نے؟ جی آپ کے سالے کو شوگر کا زخم تھا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ پاؤں کاٹ دیں گے. کہنے لگے ہسپتال سے فارغ ہو وہ، گھر آ جاؤ، میں آپ کے لیے نسخہ بنا کے دیتا ہوں. پھر لاہور میں درس میں یہ سنا تھا. پاؤں سرسوں کے تیل میں 4 چھپکلیاں ڈالیں، جلائیں. چوتھے دن زخم بھرنا شروع ہو گیا، جس کو ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ کاٹنا پڑے گا. چلو یہ روحانی کلاس کا حصہ ہو گیا. روحانی کلاس سے مراد تو مخلوق کو نفع پہنچانا ہے نا. اچھا پھر ابھی بات کا بھائی آپ کیوں کھڑے ہو؟ بیٹھ جاؤ. ہاں بلڈے دی گال دے مزان ابھی دول چس مکے نہیں بھائی، چس مکے نہیں. ایک بندہ میں کو آ کے جی تو نہیں چس کو چس نہ کہ چس نہیں آتی. اب پٹھان کو کہہ سمجھاؤ چس کیا ہوتی ہے؟ استا پختون دے تو چس کیا ہو بتاؤ، چس کسے کہتے ہیں؟ اب وہ پٹھان دوسرے سے پوچھتا ہے یار آپ بتاؤ چس کسے کہتے ہیں؟ مزہ دا خبر آتے ہیں سو. اچھا چلو، اصل میں نا آپ پردیسی بھی ہیں، اور پردیسی کو ہنسانے کا ثواب اگر بتانا شروع کر دوں جو روایات میں آتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. پردیسی کو خوش کرنا، اللہ کے مہمان کو خوش کرنا، یہ چھوٹے چھوٹے چٹکلوں سے پھر آپ کو خوش کرتا ہوں. جی پھر ہفتے کے بعد بالکل ٹھیک، جس کو ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ یہ کاٹ دیا جائے گا، بالکل ٹھیک ہے، چلتا پھرتا ہے. آپ نے چھپکلی کے تیل کے کتنے تجربات کیے ہوں گے؟ ایک ہی کیا ہے. کہتے اس نے رکھا ہوا ہے، جس کو کہتا ہے درد ہو یہ تیل دے دو لگا دو ٹھیک ہو جاتا ہے. کون بندہ بیٹھا ہے آپ میں سے جس کے مشاہدے میں یہ روایت آئی ہو کہ چھپکلی کو مارنا ثواب ہے؟ کون روایت آئی تھی؟ بہت سارے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، بہت سارے ہاتھ. بھائی تیز کیمرہ چلایا کرو، زوم بھی کیا کرو، چلایا کرو، زیادہ دیر ہاتھ نہ کھڑے کرو. میں میرے مجمع میں ہاتھ کھڑے کرانے کا مزاج نہیں ہے میرا. ہاں جی روایت ہے، شمائل کبریٰ میں روایت ہے اور احادیث میں روایت ہے. اچھا یہ خود سوچیں، جس کو مارنا بھی ثواب، اللہ اکبر، لعنت ہے حدیث میں، اس کے اوپر کیا ہے؟ لعنت ہے. جس کو مارنا تو ویسے ہی ثواب ہو گیا. اچھا مار تو ویسے دیا، جس پیڑ کے کھاتا ہے تو ثمر، اس پیڑ کے ضائع تو برگ نہ کر. یہ آم کا درخت ہے، اس کے نیچے یہ جو آم کا درخت کھڑا ہے نا، آپ آموں کے بیٹھے ہیں، اس کے اوپر یہ ہے اصل میں شعر، جس پیڑ کے کھاتا ہے تو ثمر، جس کے پھل کھاتا ہے اس کے پتے بھی ضائع نہ کر. جس پیڑ کے کھاتا ہے تو ثمر، اس پیڑ کے ضائع تو برگ نہ کر. چھپکلی پرانے زخموں کے لیے. ایک بندہ اور انداز سے چھپکلی مارتا ہے، پٹھانوں کی نسوار نہیں ہوتی. ہاں میں نے خود دیکھا. یہ بانس والی جھاڑو ہوتا ہے نا، بانس والا جھاڑو، آپ بھی مارتے ہیں ایسے؟ بہن مارتی تھی دیکھو، اور کہتے ہیں آپ نے ماری؟ نہیں، نسوار بسے، نسوار آپ نے بھی نسوار سے ماری ہے، آپ نے بھی نسوار سے. یہ نسوار ہے کہ نسوار اگر بنو والی ہو نا، یہ پشاور والی نسوار ذرا تھوڑی سی ذرا سلیقے والی ہوتی ہے، محبت پیار والی ہوتی ہے، اور بنو والی نسوار بڑی سخت ہوتی ہے. پشتو بھی سخت ہے،
बन्नू वाले बैठे हैं, कोई खड़े हो जाए। वो बन्नू वाला खड़ा हो गया, ये बन्नू वाले ओए बन्नू वाले तो बहुत है भाई। उस दिन मेरे पास एक बन्नू वाला बंदा बैठा था, जरा मेरी तरफ देखना, खड़े रहो। मुझे कहने लगा हकीम साहब हमारा एक दोस्त था। मैंने उससे कहा, समझ नहीं गए, मैंने उससे कहा गोली चलाने का अंदाज, अब समझ आई आपको। मैंने उससे कहा यार तुम क्या बात करता है। फिर मैंने उससे कहा नहीं ऐसी बात ना करो, ये गोली चलाने का अंदाज देख लो, अब समझ रहे। नहीं यार ऐसी बात ना करो, हजरत आप हमारा मुर्शिद है, अब हम उसके सामने हार जाएगा, लेकिन वो हमारा जायदाद का पार्टनर था। मैंने उससे कहा हिसाब करो ना। भ्रष्ट मारने का अंदाज, ये भ्रष्ट मारने का अंदाज है, हिसाब करो। उसने कोई हिसाब नहीं किया, कोई हिसाब नहीं किया। ये रिवॉल्वर का अंदाज है, गोली मारने का अंदाज है। मैं देख रहा था, मैंने कहा इसको, मैं कहा गोलियां क्यों मारे। कहा हजरत हमने कहां गोली मारी है, हमारे पास तो बंदूक ही नहीं है। यार मैंने कहा ये बंदूक मार रहे हो क्या कर रहे हो। मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह हमारे एक बुजुर्ग थे, फरमाने लगे हम पहाड़ों से आ रहे। अच्छा जी आपकी नस्वार तेज होती है, चलो ठीक है उतना तस्दीक हो गए। मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब फरमाने लगे हम पहाड़ों से आ रहे थे, तो एक पहाड़ी इलाके से गुजरे, दूर से एक बच्चा मैंने देखा दौड़ आ रहा है। मैं कहा गाड़ी तेज करो, जल्दी करो। गाड़ी तेज की ना, उसने पत्थर उठा के मारा। भाई हमारे इलाके में आए क्यों हो तुम। पत्थर ना लगा ना, अब मेरी तरफ देखना, वहीं बैठ के यूं करने लगा। बच्चा था, पत्थर तो ना लगा। वो कहते हैं झाड़ू के ऊपर ना हम नस्वार लगाते हैं थोड़ी सी, और छिपकली के ऐसे करते हैं। छिपकली समझते कोई मच्छर है, यूं खाते यूं जाते ऐसे ऐसे करते हैं। हमें मारने वाले बताएं, तिनके पे रुई लगा के गीला करके। आपका तजर्बा ये है, और का तजर्बा क्या है। हाँ, और किसी का तजर्बा क्या है। हाँ सिर्फ सूंघने से, खुद पठान बता रहा, दा खबरा पख्तो सरे खबरा की गई। वो खुद पहले बेहोश हो जाती है बेचारी, पर बंदा बेहोश नहीं होता। चलो आपको नुस्खा तो मिल गया और मारने का तरीका ही मिल गया। नस्वार की एक पूरी 5, 10, 20 रुपए की आती है, एक पूरी से कितनी छिपकलियां मर जाएंगी और आपके कितना नुस्खा बन जाएगा, लाजवाब। एलर्जी के जख्मों के लिए, पुराने जख्मों के लिए, चेहरे के खत्म होने वाले कील महासों के लिए हैरत अंगेज चीज है पीप वाले जख्म। सोचें जो उन जख्मों को खत्म कर सकता है जिस जख्मों में है कि पांव काट दें, हाथ काट दें। ये छोटे मोटे जख्म, ददर, चंबल, एलर्जी और सोराइसिस, इन चीजों के लिए फायदा नहीं देगी। जबरदस्त फायदा होता है इसका, कमाल फायदा होता है।